दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली। जय धन्वंतरी। आदेश आदेश आदेश। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आज बात करते हैं ये मिर्गी, जिसे हिस्टेरिया भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो मिर्गी जो एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मस्तिष्क असामान्य रूप से कार्य करता है और बार बार दौरे का कारण जो है बनता है। राइट। दौरे मस्तिष्क की समस्याओं के लक्षण है जो अचानक हो सकते हैं और मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि, बेहोशी और लंबे समय तक आक्षेप, यानी कि शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने का जो कारण बन सकते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा, मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरे, हाथ या पैर। मिर्गी, वैसे तो इसमें इसके बहुत सारे जो इलाज, बहुत सारे जो टोने टोटके वगैरह हैं। इससे जो है, अगर समय पर कोई मतलब हेल्प करने वाला नहीं है तो मौत भी हो जाती है। ये जो मिर्गी है ना, एक जानलेवा बीमारी है। मैं बता देना चाहूँगा कि एक ताज़ा रिसर्च के अनुसार मिर्गी के पीड़ितों के मृत्यु का खतरा अन्य लोगों के मुकाबले बहुत अधिक होता है। मेरे आसपास भी ऐसे मरीज की मैंने तो पहली बार देखा यार, कि मतलब मैंने सोचा कि वो शायद वो मतलब अचानक वो ऐसा अकड़ने लगा कि मतलब वो दीवार की तरफ, छत की तरफ एक टक देखने लगा। मैंने सोचा कि यार इसमें कोई ऊपर ही हवा आ गया। वो बाद में पता चला कोई कोई मतलब जुराब सूंघाने लगा, कोई प्याज काट करके सूंघाने लगा। तो उस दिन पता चला कि यार ये मिर्गी मिर्गी का दौरा ऐसा होता है। जब मैं छोटा सा बचपन में 5-6 साल का मैं था, तो एक व्यक्ति, एक लड़का था, वो पानी को देख कर के उसे दौरा पड़ता था। तो आखिर एक दिन वो मतलब उसी पानी में डूब के बह के मर गया। वो संभालने वाला कोई था नहीं। ये जो है मस्तिष्क में होने वाला ऐसा विकार है कि जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं का जो है फंक्शन गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना, जिसमें जिससे जो है दौड़े पड़ने लगते हैं। खैर, मैं बता देना चाहूँगा कि मिर्गी के आने से पहले क्या होता है। देखो, दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन है पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। और मैंने बताया ना कि ऊपर के उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। तो इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने बताया, हाथ, पैर वगैरह। खैर, मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, वैसे तो आयुर्वेद में, तुम्हारे होम्योपैथी में और अंग्रेजी में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि शायद यूट्यूब में किसी ने दिया नहीं होगा, ना तो ये गूगल में तुम लोगों को ब्लॉग में पढ़ने को मिलेगा। देखो, ये एक प्रकार का जो ये तंत्र क्रिया है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका जो है प्रभाव, चमत्कार मैंने देखा। कहीं मिर्गी जो हिस्टीरिया की जो रोगी है, जिसको अपस्मार होता है, उनको मैंने बताया तो किया, तो उनको रिजल्ट मिला। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी होता है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी इलाज के बाद भी सही नहीं होता है। राइट। तो माताओं बहनों, ये बीमारी जो है डॉक्टर इलाज से ठीक नहीं होती है। आज जो प्रयोग मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑडियो के थ्रू मैं बताने जा रहा हूँ, इससे ये बीमारी हमेशा के लिए जड़ से ही ख़त्म होगी और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। आज मेरे ऑडियंस, लिसनर भी याद रखेंगे कि सर ने, शास्त्री जी ने क्या चीज़ बताई। तो इसके लिए दर्शकों, साधक साधिकाओं, माताओं बहनों,
सबसे पहले एक ऐसा पेड़ तलाश करना होगा कि जिस पर उल्लू बैठता हो, ठीक है ना, जिस पर उल्लू बैठा हो, ऐसा पेड़ आपको तलाश करना होगा। अगर आपके घर में भी जो मिर्गी के मरीज है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बुजुर्ग हो या युवा जवान कोई भी हो, ये जड़ से ख़त्म हो जाए तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी वो मिर्गी की जो बीमारी है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा पेड़ तलाश करना होगा कि जिसमें उल्लू बैठा। अब ये ऊपर ही तो मैंने बता दिया कि जो साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो भी है, जो भी क्या किस हिसाब से दौरे पड़ते हैं, दिमाग में क्या होता है, वो सब छोड़ो, अब सीधा इलाज की तरफ चलते हैं। एक ऐसा पेड़ ढूंढ लिया जिसमें उल्लू बैठा हो, फिर उस पेड़ के समीप उस आदमी को लेकर के जाओ जो जिसको मिर्गी का दौरा आता हो, ठीक है, जिसको मिर्गी या जिसे हिस्टेरिया कहते हैं अंग्रेजी में, दौरे आते हैं, उसको लेकर के जाओ और उस व्यक्ति से, ठीक है ना, उस व्यक्ति से पेड़ को हाथ लगाना है, ठीक है, उस व्यक्ति से पेड़ को हाथ लगाना है, उसे हाथ लगाना जो है हाथ लगाएं और दांतों से उस पेड़ की जो छाल है काटने को कहे, ठीक है ना, उसको लेकर के जाओ। उसको ये मत बताना कि उल्लू का पेड़ है ये वो वगैरह, कुछ मत बताओ उसे, तो सिर्फ वहाँ ले जा और कहो इसको हाथ लगा और अपने दांतों से इस पेड़ की छाल को काट, जितना उससे कटता है, जितनी छाल मुंह में आए उसको चबा कर खा जाए, जितनी छाल उसके मुंह में आ जाए ना उसको चबा करके खा जाए। तो ये जो प्रयोग है, इस तरह 3 बार दांतों से काट कर छाल जो है ये खिला देना है, 3 बार करना है, जो छाल है उसको खिला दे। छाल खाते ये रोग हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग हजारों लोगों का आजमाया हुआ, मेरे स्वयं के द्वारा आजमाया हुआ है भाई। अब तुम्हारे घर में भी अगर कोई हिस्टेरिया की जो मरीज है, मिर्गी का दौरा किसी को आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की कोई भी हो, तुमने बहुत जगह जो जो है पानी की तरह पैसा बहा दिया, फिर भी कोई इलाज नहीं। हकीम डॉक्टर दुनिया भर के तांत्रिक मुल्ला मौलवी के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ भी नहीं हुआ, घंटा असर नहीं हुआ। इसको करके देखो, मैंने बताने कि हज़ारों लोगों के द्वारा आजमाया हुआ है ये, और जड़ से ख़त्म हो जाती है, दोबारा कभी लौट करके आएगी नहीं, ना कोई तुम्हारा इसमें 1 रुपये लगने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे जो गुप्त गुप्त प्रयोग है मेरे पास, समय समय पर मैं देता रहूँगा अपने हृदय रूपी कोष से, इस खजाने को मैं लुटाता रहूँगा और आप लोग लूटते रहो और अपने काम में लो, ठीक है। तो और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई हारी बीमारी संबंधित, तो ईमेल करें, SMS करें। तो मुझे आज के लिए बस इतना, अपने बात को विराम देना चाहूँगा। जय धन्वंतरि।